अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरियान खान है और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तो कुछ दिन पहले फैसला आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान हासिल नहीं कर सकती, लिहाजा वो इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर है। अब बल्ले का निशान जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करोड़ों लोग वोट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और मकबूल जमात है। जो सर्विस हमारे पास मुख्तलिफ हलकों से मौसूल हो रहे उन सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी और मकबूल जमात है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि 14 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो पार्टी इलेक्शन हुआ वो हमसे मुशावरत किए बगैर हुआ है, लिहाजा जो इलेक्शन हुआ है हमें इस पे एतराज है। फिर जाके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पे इस मामले को लेके चलते हैं। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन 14 लोगों की बात को या मौक़िफ़ को मकबूल तस्वर करते हैं। बाकी करोड़ों लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे वो एक साइड पे, लेकिन ये 14 लोग एक साइड पे। अब ये सब कुछ होता कैसे है, इसका पस मंजर जानते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि बल्ले का निशान ले लिया गया, फिर फैसला आता है कि वापस दे दिया गया, और कुछ ही दिनों पहले फैसला आता है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। और इलेक्शन कमीशन को भी इस बात पे वार्न किया गया था कि किसी भी पार्टी में इलेक्शन कमीशन का ये हक नहीं बनता कि वो इस कदर इंटरवीन कर जाए, फिर बाद में इरेगुलरिटी क्लेम करे और बाद में ये कहे कि आपने पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाया, लिहाजा आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बल्ले का निशान अपलोड नहीं किया गया, क्योंकि वो भी इंतजार में थी सुप्रीम कोर्ट की कि हो सकता है हमारे से कुछ अच्छी खबर मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अक्सर कोर्ट भी हमारी तरह आम आवाम की तरह किसी का फैसले का इंतजार करती है। खैर ये बहस कहीं और निकल जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से ये समाअत कंडक्ट हुई है उनके आप शॉर्ट नोट पढ़ सकते हैं। जो जस्टिफाइज ईसा साहब की तरफ से सवाल किए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा कि इतने नए लोग कहाँ से आ चुके हैं, इतने नए लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनके कहाँ से आ रहे हैं। फिर उन्होंने सवाल किया कि आप इलेक्शन क्यों नहीं टाइम पे क्यों नहीं करवा रहे। मतलब ऐसे हालात में आपको लगता है कि आप इलेक्शन करेंगे आराम से और फिर आप घर जाएंगे बैठ के खुशियां मनाएंगे। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी बड़ी लीडरशिप है उसके साथ क्या कुछ हो रहा है वो तो खैर आपको नजर आते हैं और सब जानते हैं। कोई मतलब इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर कोई छोटा बच्चा भी हो ना, वो भी एक नजूमी की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। फिर कोर्ट की तरफ से जब इनके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी मेंबर्स ने इनको हमने निकाला है, तो आर्टिकल 205 के मुताबिक अगर आप किसी मेंबर को निकालते तो आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तो जब कोर्ट ने पूछा कि अगर आप इनको निकाला है तो काइंडली वो आप पेश करें, तो उनके पास ये नहीं था। तो यहाँ पर अकबर एस बाबर साहब का जो मौक़िफ़ था वो मतलब जाहिर सी बात है वो भारी साबित हुआ। और हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई भी तैयारी के साथ आई हुई थी, लिहाजा उन्होंने भी लूप होल छोड़ा हुआ था और बस वो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और ये सारे मामला जो हैं वो उनके साथ हुए। समझने की बात है, अगर आपने ऐसा ही करना था तो मैं समझता हूँ, बल्कि हम सब समझते हैं, ये अरबों रुपए खर्च करके इलेक्शन करने का क्या मतलब। आप किसी एक वो ताज रखते हैं कि भाई ये पार्टी जो है ना वो जीत गई है और आगे ये मुल्क के मामलात को संभालेंगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें होती हैं। असल में ये जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ये पहले किसी और पार्टी के साथ था। मतलब आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात करूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बैकग्राउंड में ये सारे मामलात चलते हैं। मुल्क के निज़ाम ने कभी नहीं बदलना। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की मैं कुछ आपको तकारीरें भी वो सुनाता हूँ कि जो उनका रवैया था और ये जो राय है, ठीक है, नून लीग के साथ। फिर अब क्या कहेंगे इस पे? अब इस पे यही कहेंगे कि भाई ये कोर्ट का फैसला है तो ठीक है, आप इसको चैलेंज करेंगे और आप रोडों पे निकलेंगे, तो आप भी मान जाए ना, क्योंकि वो उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि भाई ये कोर्ट का फैसला है जो सन के इलेक्शन हुए थे और उन्हें फिर ये सारी चीजें की थी। आगे आप वीडियो खुद वो होना ही था। नून लीग ने बड़ा गलत किया नवाज शरीफ को किसी सूरत, जब उसके ऊपर इतने करप्शन के केसेस थे, पैनमा में उसका नाम आया था, उसको पार्टी का हेड बना दिया। ये सारी चीजें होती रहेंगी। और देखिए मैं समझता हूँ जो 2024 के इलेक्शन होंगे वो सबको पहले से पता है। ठीक है, देखिए 2013 में ये मामला हुआ था कि भाई उनके साथ उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ धांधली हुई, तो वो एक उन्होंने धरना किया। फिर वो धरना आपको पता है किस तरह वो मतलब मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना बना। ठीक हो गया जी। तो ये सारे मामला है। अब तो ये है कि अगर इस दफा उनके साथ ये मामला होंगे ही होंगे तो वो अब इस दफा धरना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी लीडरशिप है वो जेलों में बंद है। पीटीआई की जो चेयरमैन मतलब जेल में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अब धरना भी नहीं कर सकते। बहरहाल ये मामलात आप देख सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि जब तक जो हमारे रियासती इदारे हैं वो जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि जब तक हमारी जो फ़ौज है वो मतलब सियासत में अपनी लुच फ्राई करेंगी, तब तक मुझे आगे 5 सालों तक ये नज़र नहीं आता कि कभी भी पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो संवर सकता है। वो हमेशा इसी तरह पस्ती की तरफ जाता रहेगा। बहरहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया के इस बड़े से समंदर में आपको हमें दोबारा ढूंढना ना पड़े, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।